हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लास 9वीं यानी क्लास 9th का इतिहास हिस्ट्री चैप्टर जो है, हिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर जो 1 है, जिसमें कि भौगोलिक खोजें हैं, उसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, उस पुर्तगाली यात्री का नाम बताना है जिसने विजयनगर साम्राज्य के समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन किया है। देखिएगा मार्को पोलो जो है, इस मार्को पोलो पुर्तगाल का यात्री है। इस पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन का शासक है जिसका नाम है कुबलई खां, इस चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन किया है, अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार में वैभव का वर्णन किसने किया? तो पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने किया है। अगला प्रश्न है, जेरूसलम का आधुनिक नाम क्या है? जेरूसलम का आधुनिक नाम जो है, जेरूसलम का आधुनिक नाम है इजराइल। यानी इजराइल को पहले प्राचीन काल में जेरूसलम के नाम से जाना जाता था। इसी जेरूसलम का आधुनिक नाम हो गया इजराइल। याद रखिएगा, जेरूसलम का आधुनिक नाम क्या है? इजराइल। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 में। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? 1453 में। और इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया तुर्की का। इसको भी याद रखिएगा, जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 में, उसके बाद इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किसका हुआ? तुर्की का। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कुस्तुनतुनिया के बाद कुस्तुनतुनिया पर किस देश का अधिपत्य हुआ? यानी कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453 में, अभी पढ़े थे। कुस्तुनतुनिया के बाद कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद कुस्तुनतुनिया पर किस देश का अधिपत्य हुआ? तो ध्यान रखिएगा, तुर्की का। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453 में। और इस 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, उसके बाद इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किसका हो गया? तुर्की का। एक सवाल यहाँ पर और आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये जो तुर्की है, इस तुर्की की राजधानी कहाँ, ये भी पूछा जाता है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? अंकारा। और एक सवाल बनेगा इसी में, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज, यहाँ से प्रश्न ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला। यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? किस देश को कहते हैं? तब आप लोग ध्यान रखिएगा, यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो कहा जाता है तुर्की को। सीधा प्रश्न बनेगा, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। अगला प्रश्न इस तरह से कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया है गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने किसका खोज किया था? तो दूरबीन का खोज किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अक्षांश जानने का उपकरण को क्या कहते हैं? अक्षांश जानने का उपकरण जो है, जिसका नाम है एस्ट्रोलोब। अक्षांश जानने का उपकरण क्या है? अक्षांश जानने का जो उपकरण है उसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलोब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप, जिसको कि केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, इसका खोज किसने किया? यानी यहाँ पर 2-3 सवाल बनेगा। पहला सवाल बनेगा, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है, जिसका नाम है उत्तम आशा अंतरिक्ष। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? उत्तम आशा अंतरिक्ष। और यहाँ पर प्रश्न बनेगा, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज, इसका जो खोज किया था वो पुर्तगाली व्यापारी थे, जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। यहाँ पर आप लोगों को सीधा याद रखना है, उत्तम आशा अंतरिक्ष जो है, जिसको कि केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, इस केप ऑफ गुड होप का खोज किया है बार्थोलोमियो डियाज ने। और ये जो बार्थोलोमियो डियाज है, ये पुर्तगाल का एक व्यापारी हुआ करता था। इसी पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप यानी उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज किया है।
और ये उत्तम आशा अंतरिक्ष जो है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। और यहाँ पर एक और सवाल बनेगा, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप का खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने कब किया था? तब आप लोग आंसर कीजिएगा, इसका खोज 1488 में किया था। यानी कि केप ऑफ गुड होप का खोज पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज ने किस वर्ष किया था? तो 1488 में किया था। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अमेरिका का खोज का श्रेय किसे जाता है? अमेरिका का जो पता लगाया था अमेरिका का, इस अमेरिका के खोज का श्रेय जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस को। अमेरिका का खोज यानी अमेरिका का पता किसने लगाया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब? 1492 में। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला सीधा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसका पता लगाया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। और किस वर्ष? 1492 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? भारत के समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया? भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया था पुर्तगाली व्यापारी था। पुर्तगाल का एक व्यापारी है जिसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 को केरल के कालीकट में आए थे। कहाँ पर आए थे? इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ये आए थे केरल के कालीकट में। केरल के कालीकट, केरल के कालीकट में आए थे। कब? 1498 में। और इस तरह से पुर्तगाल का एक व्यापारी है जिसका नाम है वास्को डी गामा। इसी वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। कब कब आए थे ये? 1498 में। कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के किस स्थान पर आया था? वही जो अभी पीछे प्रश्न पढ़ रहे थे उसी के बारे में प्रश्न यहाँ पर दिया है। पुर्तगाल का एक व्यापारी है जिसका नाम है वास्को डी गामा, और पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के किस स्थान पर आया था? भारत के स्थान जो था जहाँ पर आए थे वो केरल के कालीकट में आए थे। और कब आए थे? अभी हम लोग पढ़े थे 1498 में। कब? 1498 में केरल के कालीकट में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा भारत आए थे। और यहाँ के राजा था जिसका नाम है जमोरिन। जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। जब यहाँ से वापस जाने लगे वास्को डी गामा तो गिफ्ट के तौर पर इनको मसाला गिफ्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में है, भारत के किस व्यापारी की भेंट दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा से हुआ था? भारत का किस वो व्यापारी का नाम बताना है जिसका भेंट दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा से हुआ था। तो ये राजा का नाम, ये व्यापारी का नाम है, जिस व्यापारी का भेंट दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा से हुआ था उस व्यापारी का नाम है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद भारत का व्यापारी था और इसी अब्दुल मजीद का भेंट दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा से हुआ था। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, वास्को डी गामा को भारत आने में किस व्यापारी ने मदद किया था? और ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न क्या आएगा? इस तरह से आएगा, वास्को डी गामा को भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने मदद किया था? तो वो व्यापारी का नाम है अब्दुल मजीद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किस देश को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है? यानी किस देश को नई दुनिया के नाम से जानते? तो उस देश का नाम है अमेरिका। यानी नई दुनिया के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। यानी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? किस देश का जो मूल निवासी है उस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो देश है अमेरिका। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अमेरिका के जो मूल निवासी हुआ करते थे उस मूल निवासी को रेड इंडियन भी कहा जाता था। ये रेड इंडियन यानी वहाँ की एक प्रजाति था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, अमेरिका का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा? अमेरिका का जो नाम पड़ा किसके नाम पर अमेरिका पड़ा? स्पेन का एक नाविक है जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुची। इस अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका को विस्तार से ढूंढा, अमेरिका का पता विस्तार से लगाया और इसमें क्या कुछ है कुछ विशेष पूरा डिटेल से लोगों के सामने लाकर रखा। इसीलिए इसी अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ये जो अमेरिगो वेस्पुची है ये स्पेन का एक नाविक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, अमेरिगो वेस्पुची क्या थे? पेशे से क्या थे? अमेरिगो वेस्पुची पेशे से एक नाविक थे। और किस देश का था? स्पेन का था। स्पेन का एक नाविक है जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुची।
इसी अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका के बारे में लोगों को विस्तार से बताया, इसलिए इसी अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, समुद्री जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले यात्री कौन थे? पूरी दुनिया का पूरी दुनिया का समुद्री जहाज से यानी समुद्री जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले यात्री थे फर्डिनेंड मैगलन। उसका नाम क्या है? मैगलन। और कब इन्होंने पूरे विश्व का चक्कर समुद्री जहाज से लगाया था? 1519 में। फर्डिनेंड मैगलन स्पेन का एक यात्री है। स्पेन का, ये किस देश का है? स्पेन का। इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न इस तरह से था, समुद्री जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले यात्री कौन थे? तो फर्डिनेंड मैगलन है। किस वर्ष इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर समुद्री जहाज से लगाया था? 1519 में। फर्डिनेंड मैगलन किस देश का यात्री है? स्पेन का। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया था कैप्टन कुक ने। और यहाँ पर कैप्टन कुक देखिए, कैप्टन कुक यहाँ पर है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता कैप्टन कुक ने लगाया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया था सेबेस्टियन कैबोट ने। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दिशा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते या किया जाता है? तो दिशा का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम है कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र। कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र के द्वारा दिशा का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न इस तरह से है, भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना क्रम से हुआ। सबसे पहले जो हुआ वो पुर्तगालियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली भारत में आए 1498 में। भारत में यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली ही आए। और कब आए थे? 1498 में। और यूरोपीय कंपनी पुर्तगालियों के आगमन के बाद भारत में आगमन होता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आता है? 1600 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत किस वर्ष आया? 1600 में। उसके बाद भारत में आता है डच। डच कब आते हैं? 1602 में डच आते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? 1664 में। इसी तरह से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? 1616 में। और सबसे अंतिम में जो आए थे वो स्वीडिश आए थे 1731 में। यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए एग्जाम के अंदर मिलेगा इसमें से। इस तरह से पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? 1498। भारत आने वाले पहले यूरोपीय कंपनी कौन सा है? तो वो है पुर्तगाली। और पुर्तगाली का आगमन कब? 1498 में। पुर्तगालियों के बाद भारत में आता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष? 1600 में। उसके बाद आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1602 में। उसके बाद आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1664 में। उसके बाद जो आता है वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आता है। और सबसे आखिर में आता है स्वीडिश 1731 में। अब देख लीजिए कुछ प्रश्न बुक के अंदर जो दिया गया था उस प्रश्न को। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? अभी हम लोग पढ़े, वास्को डिगामा यात्री जो था ये पुर्तगाल का यात्री था। और यहाँ पर पुर्तगाल देखिए ऑप्शन ख के अंदर यानी ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पुर्तगाल। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का जो प्रयोग सीखा था वो अरबों से सीखा था। और यहाँ पर अरबों से ऑप्शन सी के अंदर यानी ऑप्शन गो में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप का खोज किया था बार्थोलोमेओ डियाज ने। और यहाँ पर बार्थोलोमेओ डियाज देखिए ऑप्शन डी यानी घो के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी घो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका का जो खोज किया गया था ये 1492 में और क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। अमेरिका का खोज किस वर्ष हुआ? 1492 में, अभी हम लोग पढ़े थे। और यहाँ पर 1492 देखिए ऑप्शन
बी के अंदर यानी ऑप्शन घो खो के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? कुस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ था ये हुआ था 1453 में, और यहाँ पर 1453 ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खो में है 1453। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। एक प्रश्न और बनेगा कुस्तुनतुनिया का पतन जो हुआ 1453 में, इस कुस्तुनतुनिया पर अधिपत्य किस देश का हुआ? ये तुर्की का। कुस्तुनतुनिया का जैसे पतन हो गया 1453 में, और इस कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य किसका हुआ? तो तुर्की का। अगला प्रश्न है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? समुद्री जहाज के रास्ते पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले यात्री का नाम है मैगलन, और यहाँ पर मैगलन ऑप्शन ए यानी को के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये किस वर्ष लगाया था इन्होंने पूरे विश्व का चक्कर? तो 1519 में। और ये जो मैगलन है ये स्पेन का एक यात्री है। स्पेन का यात्री फर्डिनेंड मैगलन ने विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किस वर्ष लगाया था? तो 1519 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या है? नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उसके सामने सही तथा जो गलत हो उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। यानी जो कथन सही है उसके सामने सही का निशान लगाना और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना। इसमें क्या है? भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, ये कथन गलत है, क्योंकि रेड इंडियन जो कहा जाता है ये अमेरिका के मूल निवासी को, अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था कथन भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है उत्तम उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था। बिल्कुल सही है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज से ही भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था, ये कथन सही है। अगला कथन है भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। बिल्कुल गलत ये कथन है। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। भारत जो स्थित है ये भारत अटलांटिक महासागर के तट पर नहीं बल्कि हिंद महासागर के तट पर स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत हिंद महासागर के तट पर स्थित है। और यहाँ पर क्या दिया है? अटलांटिक महासागर के तट पर, इसलिए कथन क्या है? गलत है। अगला कथन है मार्को पोलो ने भारत की खोज की। बिल्कुल नहीं, मार्को पोलो ने भारत की खोज नहीं की थी। मार्को पोलो ने भारत की खोज नहीं किया था, तो इसलिए कथन गलत हो जाएगा। भारत का समुद्री मार्ग का खोज जो किया था वो वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। अगला कथन है जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। बिल्कुल सही है ये कथन, यानी जेरूसलम जो पहले था उसी जेरूसलम को अब इजराइल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। बिल्कुल ये सही है, लिस्बन जो है ये दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, ये कथन सही है। थोड़ा और समझ लीजिए, ये जो लिस्बन है ये लिस्बन के बारे में समझिए। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पुर्तगाल की राजधानी कौन सा है? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अगला प्रश्न है अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। बिल्कुल खोजा, अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, इसलिए इस अमेरिगू के नाम पर, अमेरिगू वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। तो ये प्रश्न जो था आपके बुक के अंदर ये सारा प्रश्न दिया था, इस प्रश्न को भी हम लोग इस वीडियो में कवर कर। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हम लोग क्लास 9वीं का पहला जो चैप्टर है इतिहास विषय का पहला चैप्टर, जिसके अंदर में कि भौगोलिक खोजे के बारे में पूरा डिटेल था, उसको इस वीडियो के अंदर कवर किए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह के वीडियो रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से नई क्लास में नए जानकारी के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।